फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पास्टर मनोज साहू आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि यह सत्र आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव को लेकर आएगा, क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर के वचनों से सत्य को सुनोगे तो वो सत्य आपके जीवन के हर प्रकार के गलत धारणाओं को, गलत सोच को और गलत विचारों को, कल्पनाओं को तोड़ देगा। इसीलिए बाइबल कहता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सत्य तुम्हें हर प्रकार के गलत फहमी से बाहर लेकर आएगा। प्रियो, जिस क्षेत्र में अंधियारा है, आपको अंधियारा को भगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना भी अंधियारा को भगाओगे वो भागेगा नहीं। लेकिन जैसे ही आप रोशनी वहां पर करोगे, उजियाला करोगे, लाइट जब आप जलाओगे तो अंधियारा अपने आप चले जाएगा। उसी प्रकार जो गलत धारणाएं मनुष्य के मनों में बैठ गई है, जो गलत विचार कल्पनाएं मनुष्य के दिलों में बैठ गई है, उन सारी कल्पनाओं से उन्हें बाहर निकालने के लिए हम परमेश्वर के वचनों का प्रचार करते हैं, सच्चाई का प्रचार करते हैं। प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 5 गलत धारणाएं हैं अन्य भाषाओं को लेकर। 5 गलत धारणाएं अन्य भाषा को लेकर। 5 कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट स्पीकिंग इन टंग्स। 5 सामान्य गलत धारणाएं अन्य भाषा में बोलने को लेकर। अब अन्य भाषा एक ऐसा विषय है जो इन दिनों में बहुत सारे लोग जो है स्टडी करने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रभु की स्तुति हो क्योंकि जितना ज्यादा हम परमेश्वर के दान, वरदान और प्रभु के बारे में जितना ज्यादा पढ़ेंगे, उतनी गहराई में हम जाएंगे और उतनी मात्रा में परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करेगा अनेक लोगों के लिए। प्रियो, आज पवित्र आत्मा को बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग पिता के बारे में कुछ मात्रा में समझते हैं, प्रभु यीशु के बारे में कुछ मात्रा में समझते हैं, लेकिन जब बात आती है पवित्र आत्मा की तो लोगों को लगता है कि पवित्र आत्मा आग है, पवित्र आत्मा सामर्थ है, पवित्र आत्मा पानी है, पवित्र आत्मा जो रोंगटे खड़े होते हैं जिसे हम गूज़बम्प्स कहते हैं वो है, या अलग अलग चीज लोग पवित्र आत्मा के बारे में समझते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा भी एक व्यक्ति है, जैसे यीशु एक व्यक्ति है, पिता जैसे एक व्यक्ति है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी व्यक्ति है जो कि परमेश्वर है। यीशु मसीह परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी परमेश्वर है। और बाइबल के अनुसार हम जान पाते हैं, देख पाते हैं, पवित्र आत्मा में भी भावनाएं हैं, ठीक है, होली स्पिरिट में भी इच्छाएं हैं, भावनाएं, और उन्हें ठेस लगता है, ऐसे वचन बताता है। अब मेरा मुद्दा यह है बताने के लिए आपको कि अगर लोग पवित्र आत्मा के बारे में इतनी सारी गलतफहमी करते हैं तो उनके वरदानों के बारे में कितने सारी गलतफहमी करते होंगे। और उसी गलतफहमी के शिकार बहुत सारे लोग हो गए हैं जो अन्य भाषा का विरोध करते हैं, जो अन्य भाषा को नहीं मानते हैं। और आज एक बोझ के साथ मैं उन लोगों के लिए यह संदेश तैयार कर रहा हूं जो लोग विश्वासी हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर प्रकार की जो गलत भावनाएं, गलत संदेश या गलत विचार उनके अंदर डाला गया है, यह संदेश जो है उन सारी गलत धारणाओं को तोड़ने पर है। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर इन चीजों को करेंगे। आइए उन चीजों को सुनने से पहले हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे आंखों को खोले, ताकि हम उन बातों को सुन पाए, समझ पाए, जान पाए और अपने जीवन में अनुभव कर पाए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिताजी, फिर एक बार हम आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं, और प्रभु आपने कहा कि जो भी कोई मुझे पवित्र आत्मा मांगेगा मैं उसे दूंगा। प्रभु जी, हम इस समय प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। प्रभु ने छू ले पवित्र आत्मा, उन्हें मदद कर आपको परिपूर्ण तौर पर अनुभव करने के लिए। और प्रभु जी, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम हर एक लोगों के दिल की पुकार को आप सुने, और प्रभु अपने बारे में आज आप इस प्रचार के माध्यम से आप प्रकट करें। परमेश्वर, आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते। सारी बातें और सारी चीजें आपको देते प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन।
प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, इसके आगे हम बहुत सारी अद्भुत बातों को सुनने पर है, इसलिए आप वीडियो पूरा देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं, सलाह मशवरा के लिए आप हमें संपर्क जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो गलतफहमी है और गलत सोच विचार है वह यह है कि यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की या बातें नहीं की, तो हमें भी प्रार्थना या बातें अन्य भाषा में करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सो बहुत सारे लोग इस प्रकार कहते हैं कि हमें अन्य भाषा में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अन्य भाषा में बातें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं यीशु मसीह ने भी अन्य भाषा में बातें नहीं की और अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यह सच है कि यीशु मसीह ने कभी भी अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं की और अन्य भाषा में बातें नहीं की, लेकिन मैं आपका फोकस लेकर जाना चाहता हूं कुछ वचनों पर, और मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों के बारे में अध्ययन करें। अब यहां वहां जो लोग कहते हैं कॉन्टेक्स्ट में पढ़े, संदर्भ में पढ़े, एक्चुअली वो संदर्भ के बाहर पढ़ते हैं और वो अपने जैसे, उनको जैसे लगता है वही बात वो लोगों को बताते हैं, और उसी की वजह से बहुत सारी गड़बड़ी और बहुत सारी परेशानी हुई है। सबसे पहला वचन जो है हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब अध्याय 16, मार्क चैप्टर 16, मरकुस की किताब अध्याय 16 और वचन 17 में ऐसे लिखा है, और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वो मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, 18 भी मैं आपके लिए पढ़ता हूं, सांप को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनको कुछ हानि ना होगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। अब यहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह यह भविष्यवाणी करते हैं। उनकी भविष्यवाणी क्या है? और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा, और विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वे दुष्टात्माओं को निकालेंगे। सबसे पहला चिन्ह बताया गया है कि वे दुष्टात्मा को निकालेंगे, और प्रेज गॉड अगर आप दुष्टात्माओं को निकालते हैं, क्योंकि यह विश्वास करने वालों में चिन्ह होगा। यह चिन्ह केवल सेवकों में यानी पासबानों में, प्रेरितों में, भविष्यवक्ताओं में, सुसमाचार सुनाने वालों में, शिक्षक में, या अन्य चर्च के जो लीडर्स है, बिशप है, पास्टर है, डीकन्स है, इनमें नहीं होगा, केवल इनमें नहीं होगा, लेकिन जो विश्वास करते हैं, जो यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, उनमें यह चिन्ह होगा कि वो यीशु मसीह के नाम से दुष्टात्मा निकालेंगे। यीशु मसीह की दूसरी भविष्यवाणी क्या है? यीशु मसीह की दूसरी भविष्यवाणी है कि नई नई भाषा बोलेंगे। कौन बोलेंगे? अलग अलग लोग नई नई भाषा बोलेंगे। ठीक है, नई नई भाषा बोलेंगे, ऐसे स्वयं यीशु ने कहा है। और जब स्वयं यीशु ने कहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, आप इसे समझने का प्रयास करें। अगर आप नहीं बोलते हैं तो यह भविष्यवाणी जो है यीशु की आपके जीवन में पूरी नहीं हो रही है। अब जब आप प्रेरितों के काम अध्याय 28 को पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है कि पौलुस, वचन 3 से जब आप आगे पढ़ोगे, लिखा है कि पौलुस जो है कुछ लकड़ियों को वो उठा रहा था आग जलाने के लिए, और जैसे वो लकड़ियों को उठा रहा था तो उन लकड़ियों के अंदर से एक जहरीला सांप आकर पौलुस को डस लेता है, काट लेता है, और लोगों को लगता है कि पौलुस एक श्रापित व्यक्ति है और उसी के वजह से ये सांप ने उसे डस लिया, वो पानी में मरने से बच गया। लेकिन देखो, सांप ने आखिरकार इसे डस लिया, अब ये मरने पर है, और लोग इंतजार कर रहे थे कि पौलुस मर जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि पौलुस ने शायद ये बात तो कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि यीशु ने कहा था, और उसी की वजह से वो विश्वास उसके अंदर जागृत हो गया, और एक सामान्य छोटा सा कीड़ा है ऐसे करके पौलुस उसे अपने हाथ पे से झटक देता है और वो आग में जल जाता है वो सांप। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पौलुस को कुछ नहीं होता है, और फिर लोग बोलते हैं सच में ये शायद परमेश्वर है, ये देवता है, ऐसा लिखा गया है बाइबल में। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह भविष्यवाणी पौलुस के जीवन में पूरी हुई है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने प्रेरितों के काम अध्याय 1 में, जब आप वचन 5 से आगे पढ़ोगे, 5 से पढ़ोगे, तो वहां पर लिखा गया है कि
तुमने अब तक यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है, लेकिन कुछ समय के बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा तुम पाओगे। और अध्याय 2 में यह चीज पूरा हुआ कि पवित्र आत्मा उन 120 लोगों पर उतरा, और उसके बाद आप कई सारे अध्यायों में पढ़ सकते हो उसके आगे कि बारंबार पवित्र आत्मा लोगों पर उतर रहा था। अलग अलग लोगों पर पवित्र आत्मा उतर रहा था, वे अन्य अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, और वे भविष्यवाणी कर रहे थे, और वे स्तुति कर रहे थे। ऐसे आप देखने पाओगे। अब आप सवाल पूछोगे, पास्टर आपने जो सवाल किया कि यीशु मसीह के बारे में कि उन्होंने अन्य भाषा में बातें नहीं की, उसके बारे में बताओ। जी हां, मैं आपको जरूर इस विषय को बताना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कभी भी अन्य भाषा में बातें नहीं, क्योंकि अन्य भाषा जो है, पहला कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थियंस, मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग निकालें, क्योंकि बहुत जरूरी है कि हम वचनों को ठीक तौर पर पढ़े और ठीक तौर पर समझे। लिखा है 1 कुरिन्थियंस, पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 वचन 4 में ऐसे लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। अब आपको मैं यह बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह सेवा में आने के बाद उनको किसी भी प्रकार से उन्नति की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो परफेक्ट थे, वो परिपूर्ण थे। ठीक है, उन्हें किसी भी प्रकार की उन्नति की जरूरत नहीं थी, उन्हें किसी प्रकार की उन्नति की जरूरत नहीं थी। अन्य भाषा में आपको इसीलिए प्रार्थना करना क्योंकि आपकी उन्नति हो सके। यीशु मसीह को उन्नति की जरूरत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अन्य भाषा में बातें नहीं की। अब बहुत सारे लोग अपने आप को जो बुद्धिमान समझते हैं कि देखो यीशु ने नहीं की तो हमें भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं ना कि ऐसे लोगों का सुने नहीं, वो आपको कंफ्यूज करके रख देंगे, वो आपको कंफ्यूज करके रख देंगे, इसलिए उनका सुने नहीं। अब मैंने आपको बताया कि अन्य भाषा में इसलिए आपको बातें करना है, इसलिए आपको प्रार्थना करना है, ताकि आप उन्नति कर पाओ, आपका आत्मा डेवलप हो सके, आपका आत्मा आपके शरीर पर नियंत्रण ले सके और आप आत्मिक बातों को जान पाए। इसलिए आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना है, इसलिए आपको अन्य भाषा में बातें करना है। अब यीशु मसीह ने क्यों नहीं की? क्योंकि उनको आत्मिक उन्नति की जरूरत नहीं थी, वो परिपूर्ण आत्मा से भरे हुए थे, उनको आत्मिक उन्नति की जरूरत नहीं थी। दूसरी बात, अब जो लोग अपनी धारणा रखते हैं और अपनी धारणा रखकर ऐसे कहते हैं कि अन्य भाषा जो है वो शैतान की तरफ से है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे कुछ भाई हैं जो शैतान के हाथ में फंस चुके हैं और वो लोग ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि अन्य भाषा जो है वो जंगली बीज है, और वो किस आधार पर कहते हैं वो मुझे नहीं मालूम, ऐसे कहीं भी नहीं लिखा है। अगर वो कहते हैं कि आप हमको वचन बताओ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इस वचन के आधार पर उनके पास कोई भी वचन नहीं है। जब आप उनसे काउंटर क्वेश्चन करोगे, सवाल करोगे कि क्या पास्टर साहब आप अन्य भाषा में बातें करते थे, प्रार्थना करते थे, वो आपको जवाब देंगे जी हां हम प्रार्थना करते थे, लेकिन हमें अभी समझ में आया कि अन्य भाषा जो है ये शैतान की तरफ से है। अगर अन्य भाषा शैतान की तरफ से होती तो कलीसिया कभी भी उन्नति नहीं पाती, कलीसिया कभी भी अद्भुत तौर पर परमेश्वर के राज्य का प्रचार नहीं करती। आप जितने सामर्थशाली कलीसियाओं के बारे में सुनोगे, आपको ये एक चीज पता चलेगा कि वो कलीसिया अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। अगर अन्य भाषा शैतान की ओर से होती तो कलीसिया का तहस नहस हो जाता, कलीसिया बढ़ती नहीं थी। लेकिन आप देख सकते पिछले लगभग 200 साल से कलीसिया बहुत अद्भुत तौर पर आगे बढ़ रही है। 200 साल से पहले जिस प्रकार कलीसिया ग्रोथ नहीं हुआ था, इन 200 साल में कलीसिया बहुत अद्भुत तौर पर ग्रोथ हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं इसके आगे भी कलीसिया बहुत ग्रोथ होने पर है, क्योंकि अब सही शिक्षा समझने का समय आ गया है, क्योंकि ऐसे गलत शिक्षाएं जो है आज फैल चुकी है और उसी की वजह से बहुत सारे सही शिक्षा सिखाने वाले लोग आज इन दिनों में उभर रहे हैं। परमेश्वर हम जैसे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं सही शिक्षा को लेकर आने के लिए, राइट टीचिंग्स को लेकर आने के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी लोग ये कहते हैं कि अन्य भाषा ये शैतान की ओर से है, वो व्यक्ति शैतान के योजनाओं में या हाथों में पड़ गया है या फंस चुका है।
इस व्यक्ति के लिए आपको प्रार्थना करना है। अन्य भाषा ये पवित्र आत्मा की ओर से, अन्य भाषा ये परमेश्वर की ओर से। आप जितना ज्यादा इस भाषा में बातें करोगे, प्रार्थना करोगे, उतना ज्यादा आप खुद को उस आत्मिक स्तर पे अनुभव करने पाओगे। जो लोग प्रार्थना करना छोड़ दिए हैं उनको मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रार्थना कर कर देखिए, जो शांति परमेश्वर आपके अंदर देगा वो बहुत अद्भुत रहेगा। ठीक है, तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। अब बहुत सारे लोग, तीसरा जो पॉइंट है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अन्य भाषा का जो दान है वो प्रेरितों के साथ खत्म हो गया है। ठीक है, यानी अन्य भाषा जो है खत्म हो गया है, अन्य भाषा का जो दान है वो खत्म हो गया है, वो अब नहीं है। अन्य भाषा का दान अब नहीं है। अब देखो बाइबल क्या कहता है वचन 13 में। अब ये लोग ऐसे कुछ वचनों को निकालते हैं और ऐसे कुछ वचनों को बताने के बाद वो लोगों को कंफ्यूज करते हैं। आइए पढ़ते हैं 1 Corinthians चैप्टर 13, पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 13 और वचन 8। बाइबल कहता है, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हैं तो समाप्त हो जाएगी, भाषाएं हैं मानो हो जाएंगे, ज्ञान है तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी भविष्यवाणी अधूरी है। अब लोग यह वचन को उठाते और बताते हैं मानो जो भाषाएं हैं वो मिट जाएगी, भाषाएं वो खत्म हो जाएगी, और अन्य भाषा जो है यहां पर खत्म हो चुका है, इसलिए आपको अन्य भाषा की जरूरत नहीं है। अब आपको अन्य भाषा की जरूरत नहीं है। अब कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अन्य भाषा परमेश्वर ने पहली सदी की कलीसिया को इसलिए दिया था ताकि वो कलीसिया जो है अन्य भाषा में लोगों को जाकर सुसमाचार सुना पाए और परमेश्वर अन्य भाषा का इस्तेमाल कर पाए उद्धार करवाने के लिए। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं, जो भी लोग ऐसा प्रचार करते हैं उनको पूछना कि पूरे बाइबल में, ठीक है, पूरे नए नियम में या पूरे जुने नियम में एक भी वचन निकालकर बता दो जहां पर लोगों ने अन्य भाषा में प्रचार किया, लोगों ने उस प्रचार को सुना और उनका उद्धार हो गया। आपको एक भी स्टोरी, एक भी कहानी, एक भी वचन ऐसा नहीं मिलेगा पूरे बाइबल में। अब कुछ लोग जो है, जो बाइबल ठीक तौर पर पढ़ते नहीं है, अपने आप को बाइबल टीचर कहते हैं, वो कहते हैं कि देखो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में जब पवित्र आत्मा 120 लोगों पर उतरा और 120 लोगों पर उतरने के बाद पतरस 11 के साथ खड़ा हुआ और उसने अन्य भाषा में प्रचार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं वो अन्य भाषा नहीं था, वो वहां का लोकल लैंग्वेज था। एक तो वो आरामिक हो सकता है, या तो एक तो ग्रीक हो सकता है, एक तो हिब्रू हो सकता है। तो ये तीन जो भाषा है उसमें से एक भाषा में पतरस ने प्रचार किया। लेकिन जब ये 120 लोग अन्य भाषा में बातें कर रहे थे, कुछ लोग सुन रहे थे लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। आप समझ पा रहे? वो सुन रहे थे, कुछ बातें वो समझ पा रहे थे, लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ उन बातों को सुनकर। उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने यीशु पर विश्वास किया या 3000 लोगों ने बैप्टिज्म लिया या 3000 लोगों ने यीशु को स्वीकार किया, कब? जब पतरस ने लोकल लैंग्वेज में बात किया। तो वहां पर उन्होंने अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गॉस्पेल प्रीच करने के लिए। अब कुछ लोगों का सवाल होगा, अच्छा पास्टर मनोज, तो उन्होंने अन्य भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गॉस्पेल प्रीच करने के लिए, तो क्या कभी प्रभु हमें पृथ्वी का भाषा नहीं दे सकता है? बिल्कुल वो दे सकता है, मैं इसके खिलाफ में नहीं हूं, बिल्कुल वो दे सकता है। अगर मैं किसी जापानीज व्यक्ति के बाजू में बैठा हुआ हूं और परमेश्वर चाहता है कि उस जापानीज व्यक्ति का उद्धार हो, लेकिन अगर मैं अन्य भाषा का ही विरोध करूंगा, मैं कहूंगा कि नहीं नहीं, अन्य भाषा है ही नहीं, मैं ये भाषा में बात ही नहीं करूंगा, तो परमेश्वर चाहे तो भी उस व्यक्ति का उद्धार नहीं करवाएगा, क्योंकि आपने क्या किया? आपने लिमिटेड कर दिया है। लेकिन अगर मैं अन्य भाषा पर विश्वास करता हूं और प्रभु चाहते हैं कि मैं अन्य भाषा में बोलूं, तो मैं अपना मुंह खोलूंगा और मैं जब प्रार्थना करना चालू करूंगा या बात करना चालू करूंगा तो वो व्यक्ति सुनेगा और उसकी भाषा जो है प्रभु मेरे जबान में देंगे, और जब मैं उस भाषा में बात करूंगा तो प्रभु उससे बात कर सकता है, उसका उद्धार भी कर सकता है। लेकिन बाइबल में ये सारी चीज नहीं दिए हैं। तो आप इस गलतफहमी में ना रहो कि भाषाएं खत्म हो चुकी है इस वचन के अनुसार, क्योंकि आगे जब आप पढ़ोगे वचन 9 और 10 ऐसा लिखा है, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारा भविष्यवाणी अधूरा है, परंतु जब
सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। जब मैं बालक था तो मैं बालक के समान बोलता था, बालक के समान मन था, बालक की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालक की सब बात मैंने छोड़ दी। वचन 12 बहुत महत्वपूर्ण है। अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसा पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूं। किस समय? जब यीशु मसीह आएंगे। जब यीशु मसीह आएंगे तब मेरा जो आधा अधूरा ज्ञान है वो पूरा हो जाएगा। तो यहां पर पौलुस क्या बताने की कोशिश कर रहा है? सब भाषा खत्म हो जाएंगे, भविष्यवाणियां खत्म हो जाएगी, ठीक है, हर एक चीज खत्म हो जाएगा, हमारा धुंधलापन खत्म हो जाएगा। कब? जब यीशु मसीह आएंगे। तो जब तक यीशु मसीह नहीं आते तब तक आपको अन्य भाषा का इस्तेमाल करना है। तो यह वचन अन्य भाषा खत्म हो गया है ऐसे बिल्कुल भी नहीं बताता। पहला कुरिन्थियों की किताब अध्याय 13 वचन 8 लोग इस वचन का इस्तेमाल करते हैं यह बोखलाहट लाने के लिए, यह कंफ्यूजन लाने के लिए कि अन्य भाषा का दान खत्म हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैं कहना चाहूंगा चौथा नंबर का पॉइंट। अब यहां पर लोग जो है ऐसा कहते हैं कि जितना ज्यादा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं या बातें करते हैं वो टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु को समझ में नहीं आता है, प्रभु को समझ में नहीं आता। ऐसे कुछ ज्ञान वाले लोग हैं हमारे साथ, हमारे कांटेक्ट में, हमारे संपर्क में, या जो थे हमारे संपर्क में, हमारे कांटेक्ट में। वो कहते हैं अरे यार आप लोग अन्य भाषा में बातें करते हो, आप टाइम पास कर रहे हो, आप लोग वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं इन चीजों को समझने का प्रयास करो। जो लोग गूंगे हैं, जो लोग गूंगे हैं वो कैसी प्रार्थना करते रहेंगे? आप कल्पना कर दो, क्या प्रभु के पास वो प्रार्थना नहीं पहुंचती है? अगर गूंगे लोगों की प्रार्थना प्रभु के पास पहुंचती है, हाना जो है शमूएल की मां, उसने बहुत प्रार्थना किया, लेकिन जब वो हृदय से प्रार्थना करने लगी, उसका मुंह नहीं खुल रहा था प्रार्थना के लिए, वो प्रार्थना प्रभु ने सुनी। तो आप परमेश्वर को लिमिटेड मत करो कि आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो आपके अनुसार वो क्या कहते हैं ना, जिब्रिश है या फिर वो समझने वाली भाषा नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि आप भाई अनुमान मत लगाओ प्रभु इस भाषा को समझते या नहीं समझते, क्योंकि इस भाषा ने बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आया, बदलाव को लेकर आया है। अब शैतान ने आपको बहका दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सब बहक जाएंगे। परमेश्वर ने अपने अद्भुत लोगों को इन दिनों में खड़ा किया, और आप जो गलत शिक्षाओं को फैला रहे हैं, भाई आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप, परमेश्वर आपसे विजिट करने पर है, प्रभु आपसे मुलाकात करने पर है। और साथ ही साथ इसके चलते मैं आपको ये भी बात बता देता हूं कि मैंने जिब्रिश के बारे में पता लगाया है। बहुत जल्दी मैं एक वीडियो लाने वाला हूं या बनाने वाला हूं जिब्रिश के बारे में। आप देखोगे कैसे परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, और जो बंदा जिब्रिश करता है ना, वो बंदा किस प्रकार बहक चुका है और किस प्रकार शैतान ने उसे जकड़ लिया है। आपके सामने मैं एक्सपोज करूंगा कुछ ही समय के बाद, यानी कुछ दिनों में मैं आपके सामने उन चीजों को लेकर आऊंगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हैं वो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं, और परमेश्वर उस व्यक्ति का इस्तेमाल करना चाहता है और करने पर है। इसलिए अन्य भाषा जितना समय हो सके उतना प्रार्थना करे और बोले, मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। अब कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि हम मानते हैं चलो अन्य भाषा था, लेकिन वो अन्य भाषा केवल सीमित था। किससे सीमित था? कि केवल प्रेरित लोगों को अधिकार दिया गया था कि वे जाकर जब लोगों पर हाथ रखे तो लोग पवित्र आत्मा पाते और अन्य भाषा में बातें करते। लेकिन वो जैसे ही सेवक लोग यानी प्रेरित लोग जैसे ही खत्म हो गए तो वो अन्य भाषा का दान भी खत्म हो गया, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। अब ऐसे लोगों के लिए भी कुछ वचन है, मैं चाहता हूं कि आप उन वचनों को समझने का प्रयास करें। अब लोग क्या करते हैं, प्रेरितों के काम 8वें अध्याय को निकालते हैं जहां पर फिलिपुस सुसमाचार सुनाता है, और फिलिपुस सुसमाचार सुनाने के बाद पतरस और यूहन्ना, आइए उस वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 8 और वचन 14 लिखा है,
जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरिया ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। अब फिलिप्पुस ने यहां पर प्रचार किया, और फिलिप्पुस ने प्रचार करने के बाद ही पतरस और यूहन्ना वहां पर गए। तो अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कोई भी व्यक्ति हाथ रखने पर दे सकता है, तो फिलिप्पुस ने क्यों नहीं दिया? पतरस और यूहन्ना को ही जाना क्यों पड़ा? लोग इस संदर्भ में भी बात करते हैं, लोग इस कॉन्सेप्ट में भी बात करते हैं। तो मैं आपके संदर्भ को और आपके कॉन्सेप्ट को मैं तोड़ना चाहता हूं एक वचन बताते हुए। देखो वचन क्या कहता है। मैं चाहता हूं कि आप निकालें प्रेरितों के काम अध्याय 9 और वचन 10। बहुत खूबसूरत लिखा है। बाइबल कहता है, दमिश्क में हनानिया नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनानिया। उसने कहा, हां प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ ले, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनानिया नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। और फिर देखो वचन बहुत खूबसूरत लिखा है। हनानिया ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुत से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बुराई की है, और यह भी उसके प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग ते नाम लेते हैं उन सब को बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जाति और राजाओं और इजराइल के सामने मेरे नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। अब लिखा है, तब हनानिया उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलका सा गिरा और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अब यहां पर लिखा है हनानिया नाम का व्यक्ति। अब यह प्रेरितों में गिना नहीं जाता है, यानी जो 12 प्रेरित थे उनमें गिना नहीं जाता है। वह व्यक्ति वहां पर रहता था जहां पर पौलुस एक घर में प्रार्थना कर रहा था, और बाइबल कहता है कि दर्शन में परमेश्वर ने इससे बातें की। किससे? हनानिया से। और जब इसने शाऊल जो पौल होने पर था, जब उस पर हाथ रखा तो उसका अंधापन चले गया और उसने पवित्र आत्मा पाया, बपतिस्मा पाया। हालेलुया। अब मैं विश्वास यह भी करता हूं कि यहीं पर पौलुस जो है पवित्र आत्मा से भर गया और यह अन्य भाषा में प्रार्थना की। हालांकि लिखा नहीं। यह हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो वापस अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू किया, क्योंकि वो बोलता है कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूं। हालेलुया। अब यहां पर ये प्रेरित नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसका इस्तेमाल किया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि केवल प्रेरितों के दिनों में पवित्र आत्मा पाना ही नहीं था, लेकिन इन दिनों में भी है। और आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि प्रेरितों के दिनों से ज्यादा बुरा दिन अब है। प्रेरितों के दिनों में जितने गैर मसीह थे, जिन तक सुसमाचार ले जाना था, उनसे भी ज्यादा गैर मसीह लोग इन दिनों में है। इसीलिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर लोगों के जीवन में जाकर परमेश्वर के नाम को प्रकट करना है।